तो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। लेकिन मोहम्मद साहब जब आए तो उन्होंने उसका विरोध किया और बेटियों को प्रोटेक्शन, सुरक्षा देना शुरू किया। कन्नौज में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। ड्यूटी के दौरान कथित रूप से इस्लामी बातें करने के आरोप के बाद पुलिस महकमे ने कार्रवाई की है, जबकि इस कदम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस भी तेज हो गई है। मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले का है। यहाँ यातायात विभाग में तैनात ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने एसपी से शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आफाक खान ने ड्यूटी के दौरान स्कूली छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते समय इस्लामी प्रचार किया। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मामले की जांच बिठाई और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर आफाक खान को लाइन हाजिर कर दिया। इस पूरे मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में देखा गया कि कन्नौज की एक आदर्श इंटर कॉलेज में आफाक खान छात्राओं को यातायात नियम समझा रहे हैं और इस दौरान पैगंबर का नाम लेते हुए कुछ बातें कह रहे हैं। ये कार्यक्रम करीब एक सप्ताह पहले हुआ था, लेकिन 9 दिसंबर को इसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। जैसे ही वीडियो हिंदूवादी संगठनों के संज्ञान में आई, उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई और 15 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार को शिकायती पत्र सौंपा। संगठनों का कहना था कि पुलिस वर्दी में रहते हुए किसी भी अधिकारी को धार्मिक बातें नहीं करनी चाहिए। शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच के आदेश दिए और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें टीएसआई आफाक अहमद कुछ बच्चों से बातें कर रहे हैं और इस संबंध में जो प्राथमिक दृष्टि से सोशल मीडिया पॉलिसी को देखते हुए जो पुलिस विभाग के लिए बनाई गई है वो देखते हुए उसमें एक जांच भी दिया गया है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा और प्रथम दृष्टया उनको इसमें सोशल मीडिया पॉलिसी उल्लंघन करने के एवज में उनको लाइन हाजिर की। लगातार वो सुर्खियों में रहते थे, उनका वीडियो भी वायरल होता रहता था। आखिरकार ये उनको इस विद्यालय में जाकर इस तरह की बात करना कहाँ तक उचित? ये सब जांच का विषय है और जांच में सब चीजें सामने आ जाएंगी। ये पहली बार नहीं है जब टीएसआई आफाक खान चर्चा में आए हों। इससे पहले भी वो लोगों से बातचीत करते हुए, यातायात नियमों को समझाते हुए या लोगों से गिफ्ट लेते हुए वीडियो और तस्वीरों के कारण सुर्खियों में रह चुके हैं। लेकिन इस बार मामला धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ने के कारण ज्यादा गंभीर हो गया था। कार्रवाई के बाद इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने इस पर कार्रवाई करते हुए सवाल उठाया, इसे दोहरा व्यवहार बताया। उन्होंने कहा कि जब संभल में अनुज चौधरी वर्दी पहनकर कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं और गदा लेकर यात्रा में शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। उनका सवाल है कि क्या देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के हिसाब से जीवन जीने की पूरी आजादी देता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी मुस्लिम बच्चियों को दीन की बातें बता रहा है और वो भी अपने समुदाय के लोगों को, तो उस पर इस तरह की कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने कहा कि ये देश सभी का है और आजादी में सभी समुदायों ने कुर्बानी दी है। ऐसे में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि ये मुल्क हमारा संविधान से चलता है और इस मुल्क के तमाम ही नागरिक इस मुल्क के संविधान को फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी देता है। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों किया जाता है हमारे समझ में नहीं आता। एक तरफ आप देखें, संभल के अंदर अनुज चौधरी वर्दी पहनकर कावड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं और यात्रा के अंदर गदा लेकर शामिल हो रहे हैं। और अगर कोई मुसलमान, कोई पुलिस वाला, कोई अफसर अगर जो है दीन की बातें या कलमा पढ़ा रहा है, वो भी सिर्फ मुस्लिम छात्रों को, ऐसा नहीं है कि दूसरे मज़हब के लोगों को वो अपनी दीन की बातें बतला रहे हैं, सिर्फ मुसलमान बच्चों को बतला रहे हैं, इस पर उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो ये दोहरी राजनीति है। तो हम हुकूमत हिंद से,
हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये मांग कर देना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो सौतेला व्यवहार चल रहा है इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मुल्क सबका है। इस मुल्क की आज़ादी के अंदर सब ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। आप मुसलमानों का इतिहास उठाकर देखें, आज भी दिल्ली के अंदर इंडिया गेट इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि सबसे ज़्यादा शहीदों के अगर नाम है इंडिया गेट के ऊपर तो वो मुसलमानों के हैं। कान पर कार्रवाई हुई वो गलत हुई? बिल्कुल, ये कार्रवाई सरासर गलत है कि कानून तो इस मुल्क के अंदर सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कानून है और किसी के लिए कानून नहीं है। हुकूमत हिंद को इन चीज़ों पर नज़र करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरीके का जो मुल्क के अंदर ये व्यवहार चल रहा है ये जो है बड़ी फिक्र की बात है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ड्यूटी के दौरान धर्म और वर्दी की सीमा क्या होनी चाहिए और कानून के पैमाने सभी के लिए समान है या नहीं। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से जांच की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और मामला प्रशासनिक स्तर पर विचाराधीन है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव, देवबंद से पिंटू शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।